भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। श्री कृष्ण कठारे एक चित्त व्यक्तिमाने ब्रह्म कर्म ओ अधिभूतादि जानन्ति ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनम् प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। पूर्वाध्याय शेषरे प्रसंग क्रमे भगवत उक्त ब्रह्म ओ अध्यात्म प्रभृति सप्त पदार्थर तत्व जिज्ञासु होई अर्जुन कहिले, हे पुरुषोत्तम सेही ब्रह्म किए, अध्यात्म काहाकु कहन्ति, कर्म कौन, अधिभूत ओ अधिदैव काहाकु बोला जाए। हे मधुसूदन ए देहरे अधियज्ञ किए ओ से किपरि ए देहरे अवस्थिति करुछन्ति एवं मरण समय रे जितेन्द्रिय योगी माने कि उपाय रे आपणंकु जानन्ति। श्री भगवान उवाच अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। प्रश्न क्रमरे 3 श्लोकरे उत्तर श्री भगवान कहिले जे परम अक्षर अर्थात जगतर मूल कारण से ब्रह्म प्रति देहरे ब्रह्म पदार्थर जो आत्मभाव अछि ताकू अथवा ब्रह्म पदार्थर अंश स्वरूप जीव को अध्यात्म बोला जाए एवं प्राणी मानंकर उत्पत्ति व वृद्धिर कारण जे यज्ञादि ताहा कर्म नामरे कथित। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। हे देहि श्रेष्ठ विनश्वर देहादि पदार्थ अर्थात प्राणी मानंको अधिकार करिछि बोली ताहा अधिभूत। पुरुष सूर्य मंडल मध्यवर्ती विराट निज अंश संभूत समस्त देवतांकर अधिपति एथिपाई अधिदैवत। एही देहरे अंतर्जामी रूपरे अवस्थित मु यज्ञर अधिष्ठात्री देवता यज्ञातिर प्रवर्तक ओ फलदाता बोली अधियज्ञ अटे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् जः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। मृत्यु काल रे तुमको किपरि जानी हुए यह पचारिवारु सही समयर ज्ञानर फल वो उपाय कहउछन्ति। जे मरण समय रे मते अर्थात अंतर्जामी स्वरूप परमेश्वरंकु स्मरण करू करू देह त्याग करी देवजान मार्ग रे गमन करंती से मोरी भाव प्राप्त हुअंती एथिरे संदेह नहीं। स्मरण ज्ञान लाभर उपाय ओ मद्भाव प्राप्ति यार फल। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तां तमेवैति कौन्तेय
सदा तद्भाव भावित। मरण समय रे मते स्मरण कले मोरी भाव प्राप्त हुअन्ति। केवल एहाई जे नियम ताहा नुहे। तेबे कौन? हे कुंतेय, मरण काल रे जेउ जेउ भाव अर्थात देवतांतर अथवा जे कौनसी भाव स्मरण करी करी देह त्याग करती, सर्वदा सेही भाव रे चित्त अनुरक्त थिबारु से व्यक्ति मृत्यु परे सेही भाव प्राप्त हुअन्ति। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। जेहेतु पूर्व वासना ही अंतकाल स्मृतिर हेतु, तेणु सेतेबेले विवश व्यक्तिर नूतन स्मरण चेष्टा संभव नुहे। तेणु सर्वदा मते स्मरण कर। चित्त शुद्धि बिना संतत स्मरण हुए नहीं। अतएव युद्ध कर। चित्त शुद्धि निमित्त युद्ध प्रवृत्ति स्वधर्मानुष्ठान कर। मोठारे मन और बुद्धि अर्पण करि पारिले तुमे निस्संदेह रे मते पाई पारिबो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनाम् परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। संतत स्मरण अभ्यास ही अंतरंग साधन यहाँ ही देखाउछन्ति। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग युक्त एवं एकाग्रचित्त होई दिव्य परम पुरुषं स्मरण कले जीव तांकु ही पाए। कविं पुराण मनुषाशितार मनोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ପୁରୁଷର ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି। କବି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଅନାଦି, ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମଠାରୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମତର, ସର୍ବବିଧାତା, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପ, ମଳିନ ମନୋ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗୋଚର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ଓ ପରପ୍ରକାଶ, ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କଠାରେ लीन हुअन्ति। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମରଣ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ योग बलरे दुई भ्रुलता मध्यरे प्राणवायुको उत्तम रूपे संस्थापित करी निश्चल मनरे स्मरण करन्ति से दिव्य परम पुरुषंको प्राप्त हुअन्ति। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रभक्षे। केवल अभ्यास योग अपेक्षा प्रणवाभ्यासर अंतरंग विधानार्थ प्रतिज्ञा करुछन्ति। वेदज्ञ माने जहांको अक्षर बोली कहन्ति, विषयासक्ति शून्य जति माने जहांक ठारे लीन हुअन्ति। जहांको जानिबा पाई अनेक साधक ब्रह्मचर्य अवलंबन करन्ति, तांको पाइबार उपाय संक्षेप रे तुमको कहिबी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राण
मा स्थितो योग धारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। प्रतिज्ञा करुथिबा विधान अंग सहित कहउछन्ति सबु इंद्रिय द्वारा संयत करी इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण न करी मन को हृदय निरोध करी अर्थात बाह्य विषय स्मरण न करी ध्रुव मध्य प्राण को रखी योग जनित धैर्य आश्रय करी ओम यही एकाक्षर ब्रह्म उच्चारण करी तद वाच्य मते स्मरण करी स्थूल देह त्याग पूर्वक जे अर्चिरादि मार्ग रे गमन करती से परम गति अर्थात मद गति को प्राप्त होती। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। एहिपरि मरण काल रे नित्य अभ्यासरत व्यक्तिर धारणा द्वारा मत प्राप्ति हुई अन्यर नुही यह पुनर्बार स्मरण कराई दउछन्ति। हे पार्थ जे अनन्य चित्त होई मते प्रत्यह सर्वदा ध्यान करन्ति नित्य युक्त अर्थात सदा समाहित ସେହି ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସହଜ ଲଭ୍ୟ ଅଟେ। ମାମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଳୟମଶାଶ୍ୱତମ୍ ନାପ୍ନୁବନ୍ତି ମହାତ୍ମାନଃ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ପରମାଂ ଗତାଃ। ତୁମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଲଭ ହେଲେ ବା କଣ ହେଲା ଏଥି ନିମିତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଦୃଶ ମହାତ୍ମା ମାନେ मोते प्राप्त हेले दुखर आश्रय अनित्य जे जन्म ताको पुनर्बार प्राप्त होती नहीं कारण सेमाने मुक्ति लाभ करन्ति। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुनम् मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अतएव सबु लोकरु पुनरावृत्ति हुई यह देखाइवा भक्त मानंकर अपुनरावृत्ति निर्देश करुचंती। हे अर्जुन ब्रह्मलोक अवधि समस्त लोकरु जीव संसार को फेरी आसे किंतु हे कौन्तेय मोते प्राप्त हेले जीवर आओ पुनर्जन्म हुए नहीं। सहस्र युग पर्यंत महर्जत ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्र विदो जनाः। देवता मानंकर सहस्र देव जुगरे ब्रह्मंकर एक दिन सेहीपरि सहस्र देव जुगरे ब्रह्मंकर एक रात्रि हुए। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଦିବାରାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅହୋରାତ୍ର ବେତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमिं रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मंग दिवस प्रारंभरे कारण रूप प्रकृति ठारू सकल चराचर जगत उत्पन्न हुई एवं रात्रिर प्रारंभरे सेही अव्यक्त नामक प्रकृति ठारे सबु लीन हुए। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। वैराग्य निमित्त सृष्टि प्रलयर विच्छेदाभाव देखाउछन्ति। हे पार्थ पूर्व कल्परे जेउ प्राणी माने वर्तमान थिले ସେହି ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ସମାଗମରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ରାତ୍ରି ସମାଗମରେ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦିବସ ଆଗମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱ କର୍ମାଧୀନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योत् व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନିତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପର ନିତ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚରାଚର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହାର କାରଣଭୂତ ଅନ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ସନାତନ ଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭୂତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ईश्वरंकर अविनाशित्वरे प्रमाण देखाउछन्ति जे अव्यक्त भावको वेदरे अक्षर बोली निर्देश करिछन्ति, ताहाकु परम गति कुहाଯାଏ। ଯାହାକୁ ପାଇଲେ पुनराय संसार को आसवा को हुए नहीं, ताहा ही मोर परम धाम अर्थात मुँह से ही परम गति अटे। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्ययाम् यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भक्ति ईश्वर प्राप्तिर अंतरंग उपाय बोली पूर्वर कुहाଯାଇଛି। एठारे पुनराय ସେହି କଥା କୁହାଯାଉଛି। हे पार्थ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଯେ ଏହି ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପୀ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। परमेश्वर उपासक माने ସେହି ପଦକୁ ପାଇ ସଂସାରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଫେରନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। हे भरतर्षभ, ଯେଉଁ କାଳରେ कालाभिमानिनी देवता मानंकर उपलक्षित पथरे गमन करी ब्रह्मोपासक माने ओ कर्मी माने यथाक्रमे अपुनरावृत्ति अर्थात मोक्ष एवं पुनरावृत्ति अर्थात संसार को पुनरागमन प्राप्त हुअन्ति, सेही कालर विषय अर्थात पथ कहिबी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो यनाहम्। जो मार्गरे गले संसार को फेरी आसिबाकु हुए नाही, ସେହି मार्ग विषय कहउछन्ति। जो मार्गरे अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्ल पक्ष ओ उत्तरायण षण्मासादीर अभिमानिनी देवता माने अछन्ति, ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଧୂମୋ ରାତ୍ରିସ୍ତଥା କୃଷ୍ଣଃ ଷଣ୍ମାସା ଦକ୍ଷିଣାୟନମ୍ ତତ୍ର ଚାନ୍ଦ୍ରମସଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଯୋଗୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଆବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଧୂମ, ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଓ ଦକ୍ଷିଣାୟନ षण्मासादीर अभिमानिनी देवता मान अछन्ति। कर्मयोगी ସେହି ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ଶେଷରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिर् मन्यया वर्तते पुनः। उक्त दुई मार्गर उपसंहार करुछन्ति। जगतर ज्ञान ओ कर्माधिकारी जीवर प्रकाशमय बोली शुक्लागति एवं अज्ञानमय बोली कृष्णागति, ये दुई प्रकार गति अर्थात मार्ग संसार अनादि हेतुरु बहुकालरु चली आसुछि। सेमानंक मध्यरु
प्रथम मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्त हुए एवं अन्य मार्ग द्वारा संसार को पुनरावृत्ति हुई थाय। नैते श्रुतिर पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। पूर्वोक्त मार्ग ज्ञान फल देखाई उक्त जोगर उपसंहार करुछन्ति। हे पार्थ, मोक्ष और संसार प्रापक ए दुई प्रकार गति बा मार्ग अवगत होई कौनसी जोगी मुक्त हुअन्ति नाही। से सुख पाई धूमादि मार्ग प्रापक स्वर्गादि फल कामना करन्ति नाही, किंतु परमेश्वर निष्ठ हुअन्ति। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सर्वदा योग युक्त हुआ। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अध्यायार्थ अष्ट प्रश्नार्थर निर्णय फल सह उपसंहार करुछन्ति। अध्यायार्थ अष्ट प्रश्नार्थर निर्णय फल सह उपसंहार करुछन्ति। वेद यज्ञ तपस्या और तपोनुष्ठान आदि रे जो पुण्य फल शास्त्र मानंगरे उपदिष्ट होइछि, एही अष्ट प्रश्न निर्णय रे मदुक्त तत्व अवगत होई जोगी से सबु अतिक्रम करन्ति। तदपेक्षा मध्य श्रेष्ठ योगैश्वर्य प्राप्त हुअन्ति। अनंतर ज्ञानी होई जगतर मूलभूत परम पद अर्थात विष्णु पद प्राप्त हुअन्ति। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।